नमस्कार, मैं आर्योदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए ज़िंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक बहुत अच्छी औषधि से बहुत अच्छी जंगली जड़ी बूटी से एक परिचय कराऊंगा, जो एक ऐसा शक्तिवर्धक पौधा है जो आपके नस नस में ताकत भर देगा, नस नस को एकदम खोल देगा और हर प्रकार के दर्द को मिटा देगा। तो वो जड़ी बूटी है, वो ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको गली मोहल्ले जंगल में तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन उस जड़ी बूटी का लोगों को ध्यान नहीं है कि ये जड़ी बूटी ऐसी मतलब ऐसा इसका कमाल, ऐसा चमत्कार, ऐसे रोगों, असाध्य रोगों में भी ये काम आती है। इसके पूरे पंचांग को भी हम काम में लेते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मिलती हैं आपको ढेर सारी नई नई जानकारियाँ। उनसे आप यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वंचित रह जाओगे। इसको लाइक करना और शेयर करना न भूलें, क्योंकि अपने साथी, दोस्त और रिश्तेदारों को भी ये जानकारी मिलती रहती हैं। तो आइए मैं उस जड़ी बूटी के बारे में बताता हूँ आपको, कैसी जड़ी बूटी है, इसके क्या क्या औषधीय फायदे हैं, इसको कैसे लेना चाहिए और कितने दिनों तक प्रयोग करना चाहिए। तो ये जड़ी बूटी है, देखो इसका नाम ग्रामीण भाषा में इसको अक्षण बोलते हैं, अक्षण, और इसका नाम है संस्कृत में, आयुर्वेद में इसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा जो एक बहुत अच्छा, एक वेगरा का नाम, वेगरा की तुलना दी जाती है, जो एक शक्तिवर्धक है, जो एक मतलब शक्ति, शरीर में शक्ति बढ़ने वाला है, शरीर को पुष्ट करने वाला है, हर नस नस को मजबूत करने वाला है। तो इसके देखो पूरे के पूरे पंचांग काम में आते हैं, पूरे के पूरे पंचांग काम में आते हैं, जैसे जड़, पत्ती, तना और इसकी जो बीज, हर पूरा पंचांग में हम काम ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो विशेष जो रोगों में काम आती है, जड़ ज़्यादातर रोगों में काम आती है। जड़ से हम इसके जो चूर्ण को हम काम में लेते हैं। ये जो जड़ी बूटी है, ये इसकी खेती भी की जाती है, जो एक इसमें नागौरी अश्वगंधा है, सबसे उत्तम क्वालिटी मानी जाती है। और मैं दिखाता हूँ, देखो ये जंगली जो बूटी है, ये कितनी, ये एक ही सिधाई में यहाँ पर उगी हुई है, क्योंकि यहाँ जो नाली थी, गंदा पानी जाता था, उसमें ये बहुत अच्छी उगती है। और उसमें नागौरी जो अश्वगंधा है, उसमें एक ऐसी मानी जाती है, एक धारणा है कि जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे जो अश्वगंध उगती है, जो अश्वगंधा उगती है, जो अक्षण उगती है, उसके जो पूर्वी दिशा में जो होती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। उसके गुणों में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, उसका महत्व अधिक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आती है वो एक शक्ति के काम में आती है। शरीर की जो शारीरिक क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता खत्म हो जाती है, आदमी अपने को एकदम निढाल, कमज़ोर मानता है, जो खाट में भी पड़ा रहता है, उसको भी ये घोड़ा बना देती है। इसका नाम ही अश्वगंधा, क्यों इसके अंदर जो अपने पत्तों को ऐसे मरोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, तो इसमें अश्व है, घोड़े के समान इसमें बदबू आती है। घोड़े के समान बदबू आने के कारण इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। और इसको खाने के बाद में अश्वगंधा मतलब घोड़ा बन जाता आदमी, घोड़े के समान शक्ति आ जाती है। तो ऐसे करके इसको हम जैसे दर्द में जैसे प्रयोग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो इसके जो जड़ है, इसके जो जड़ है, वो जड़ को हम खुदाई करके और निकालते हैं। उस जड़ को ही हम काम में लेते हैं, उसका चूर्ण बनाते हैं, बारीक चूर्ण बनाकर हम उसको कपड़ छान करते हैं। और उसका कपड़ छान करने के बाद में सुबह और शाम उस चूर्ण की मात्रा हम, जैसे बड़ा जो व्यक्ति होता है, जो एडल्ट होता है, जो 35 से 50 साल की, वो मतलब 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक इसको खाली पेट भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन दूध इसके साथ अति आवश्यक है। दूध के बगैर इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है। इसको वेगरा की संज्ञा दी जाती है, जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काम आती है। और जो अपने पुरुषत्व है उसके काम भी आती है, पुरुषत्व को भी बढ़ाती है ये। तो ऐसे करके ये जो जड़ी बूटी है, इसको हम 3 से 5 ग्राम तक, जो वयस्क व्यक्ति होती है उनको 3 से 5 ग्राम तक इसकी मात्रा हम ले सकते हैं। ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर गर्म होती है, तो इससे शरीर में अन्य समस्या भी हो सकती है। तो दूध के साथ सुबह और शाम, जैसे खाना खाने के 1 घंटे बाद में भी हम इसको ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन दूध इसके साथ प्रयोग करना अति आवश्यक है। और दूध भी यदि आप देसी गायों का हो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो आज एक बहुत बड़ा संकट, जो वायरस फैल रहा है गायों के अंदर, लंपी जैसा वायरस, उसमें भी इसके जो पत्ते हैं, वो पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका हम काढ़ा बना के गायों को पिलाया है, और गायों को एकदम 12 घंटे के अंदर उसने गायों को स्वस्थ कर दिया। उसके जो घाव हैं उनको करवाया।
तुरंत मतलब ये इफेक्टिव है। 12-12 घंटे में गायें एकदम स्वस्थ हो रही हैं। तो इसके जो पत्ते हैं वो भी काम आ रहे हैं, इसकी जो तना है ये भी काम आता है, और इसका लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो भाग है वो जड़ है, और जड़ का ही हमें चूर्ण काम में लेना चाहिए। शक्तिवर्धक जो दवाएं बनाते हैं, जो वेगरा की एक संज्ञा दी जाती है, उसमें मतलब ये शक्तिवर्धक रूप में इसकी जड़ ही काम आती है करना। फिर यदि समस्या रहती है तो फिर 1 महीने दोबारा बंद करके 1 महीने बाद में इसको प्रयोग करना चाहिए, लगातार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने ये जड़ी बूटी के बारे में आपको बताया। ऐसे करके अपने साथियों में भी इसको शेयर करें और साथियों तक पहुँचाएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद।